जिस तरीके से बारिश के मौसम में आप अक्सर देखते होंगे कि मेंढक जो है ना वो निकल निकल के बाहर आ रहे होते हैं। अब मार्केट में मौका आ चुका है कि जहां पर अब जो है ना आपको बहुत सारे मौसमी मेंढक जो कि पहले आपको क्रिप्टो मार्केट में कहीं नहीं दिखते थे। जब बिटकॉइन बॉटम के ऊपर था तब भी आपके सामने नहीं थे। जब बिटकॉइन आपका लोकल बॉटम बना रहा था वहां भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, अब आपको दिख रहे होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग के जो नीचे के लेवल्स के ऊपर आपको ये मशवरा दे रहे थे कि अभी वेट करो, अभी मत खरीदो, बिटकॉइन जो है वो 40 पे जाएगा, 30 पे जाएगा। वो सारे के सारे जो है ना अब आपको लाख 2 लाख के ख्वाब दिखा रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आपको और कोई मशवरा बाद में दूंगा, पहला मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि ऐसे लोगों से जो है ना आपने 100 कदम दूर रहना है। ऐसे लोगों ने ना तो आपको नीचे खरीदने दिया और ना ही जो है ना अब आपको यहाँ पे कोई सही मशवरा देंगे, बल्कि आपको जिस तरीके से लास्ट बुल मार्केट में कई लोगों को इन्होंने टॉप पे फंसा के छोड़ दिया था ना, दोबारा से ये लोग यही करेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बहुत दूर रहो। अदरवाइज दोस्तों आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो यहाँ बड़ी आसानी के साथ या तो जीरो हो जाएगा या फिर मेरे भाइयों आप टॉप पे फंस जाओगे और फिर बाद में आकर जो है ना शिकायत मुझे आप पे नहीं करनी है। तो जो लास्ट बुल मार्केट के अंदर आप लोगों ने मिस्टेक की है दोबारा करोगे तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि मुझे ही फॉलो करो, बहुत सारे लोग हैं मार्केट है, बहुत सारे जीनियस लोग हैं मार्केट में। आप लोगों ने जिसको फॉलो करना ना उसकी हिस्ट्री लाजमी देखनी है, अगर आप लोग वाकई ही में इस बुल मार्केट के अंदर कोई पैसा बनाना चाहते हो। अब बोलना मेरा मकसद था, समझाना मेरा मकसद था, आगे आपकी मर्जी। बहरहाल दोस्तों कल का प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। कुछ मजीद आपको ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने जा रहा हूँ कि जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जो रिस्की ज़रूर है बट अगर प्रॉफिट देने पे आए तो ऐसा प्रॉफिट दे सकते हैं कि आपकी आंखें खुल सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बिटकॉइन और इथेरियम के छोटे से एनालिसिस भी होंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिटकॉइन के चार्ट मेरे सामने ओपन है और सबसे पहले दोस्तों हम बिटकॉइन के आपको छोटे से एनालिसिस देंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर मैक्रो लेवल की मैं आपको एनालिसिस दे चुका हूं, बता चुका हूं कि हमारा टारगेट बिटकॉइन के अंदर क्या है। और ये टारगेट जो बताए हैं बिटकॉइन के मैंने आपको आज नहीं बताए हैं 50,000 के लेवल से। अल्हम्दुलिल्लाह आपको यही टारगेट बता रहा हूं जिससे पहले कोई बिलीव नहीं कर रहा था और आज जो है सब ये टारगेट बताना स्टार्ट हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों बहुत जबरदस्त पंप हुआ है, बिटकॉइन मुसलसल पंप कर रहा है, एक के बाद एक हाई हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया है 77,000 की रेंज के अंदर। 4 घंटे के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेके चल रहा है, हायर हाई हाई लो बना रहा है, हाई बना लो बना, फिर एक नया हाई बना, लो बना, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना स्ट्रॉन्ग लो के रीजन को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जिस लेवल पे पहुंच चुका है 78,000 के लेवल के ऊपर, जो कि आपको याद होगा मैंने लास्ट टारगेट आपको दिया था, जो प्रीवियसली मैंने भी आपको एक स्विंग ट्रेड दी हुई थी पिछले दिनों के अंदर। और वो रीजन दोस्तों ये था कि 78,000 का जो रीजन है ना वो इसका एक हिस्ट्रिकली तो नहीं कहेंगे, ऊपर प्राइस एक्शन कोई नहीं था, बट साइकोलॉजिकल जो है ना इसका रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है ना एक छोटी सी नीचे की मूव दिखा सकता है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत कोई नेगेटिव मूव होगी, बिटकॉइन पॉजिटिव है, अच्छा दिख रहा है। बस शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो नीचे की थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, इसके नीचे बिल्ड जो हुई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को ना हंट करना चाहिए। और किसी भी एसेट के लिए जो है ना ये अच्छा होता है कि वो अपनी लिक्विडिटी उड़ाए और दोबारा स्ट्रांगली जो है बाउंस बैक करे। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूं, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर कभी भी आपने शॉर्टिंग नहीं करनी होती। चाहे एक दो दफा शॉर्ट करके आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बट लॉन्ग रन के अंदर मेरे भाइयों आप इतना गंदा फंसोगे कि निकल ही नहीं पाओगे। ऐसी मार्केट के अंदर लॉन्ग में गलती कर दोगे, आप बाइंग में गलती कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट दोबारा आपको वहां ले आएगी। बट शॉर्टिंग के अंदर गलती कर दी मेरे भाइयों तो बड़ा बुरा फंसता है इंसान। और ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ना आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन हमें अच्छा दिख रहा है, बुरा हरगिज नहीं दिख रहा। पर यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना एक बहुत जबरदस्त मूव के बाद जो है ना अब सांस लेगा और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें छोटी मोटी ऊपर नीचे की जो मूव है ना बिटकॉइन के अंदर अब यहाँ पर दिख सकती है। और इसका एक और रीजन भी है दोस्तों, और वो रीजन ये है कि अगर आप देखो बिटकॉइन डोमिनेंस को तो बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर कि जिसके बारे में मैंने आपको भी पिछली वीडियोस के अंदर एनालिसिस भी दिए थे कि वहां पर जो है ना अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। बिटकॉइन डोमिनेंस से ब्लीड होने का मतलब ये है कि बिटकॉइन से पैसा अब निकल रहा है और ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त साइन है। और इसीलिए आपको ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से पंप करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको याद होगा पिछले दिनों के अंदर जो है ना मैंने आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन डोमिनेंस के एनालिसिस दिए थे और वो दिए थे इस रीजन के अंदर जिस टाइम डोमिनेंस ने ये वाला लेवल जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ ब्रेक किया था। और मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना हमें एक ब्लीडिंग दिखाई देगी डोमिनेंस के अंदर और उसके बाद जो है ना डोमिनेंस को हम इस सपोर्ट की तरफ जाते हुए देख सकते हैं।
जो कि वीकली के अंदर, डेली के अंदर डोमिनेंस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि प्रॉपर आपको दिखाई दे। तो ये मेरे भाइयों डोमिनेंस की सपोर्ट है, और ये सपोर्ट किस चीज की है दोबारा से आपको दिखाते हैं और फ्रेश एनालिसिस देते हैं डोमिनेंस के। तो ये मेरे भाइयों सपोर्ट है 58% की वीकली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, डेली का भी स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, और यहाँ पर दोस्तों इस टाइप की मूवमेंट जो है ना वो एक्सपेक्टेड थी, और उसका रीजन ये था कि यहाँ पर जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन थी ऊपर, और वहीं से रिजेक्शन होकर जो है ना डोमिनेंस सपोर्ट की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मजीद जो है ना कुछ दिन अच्छी मूवमेंट हमें देंगे, और डोमिनेंस जो है ना वो ब्लीड होकर, जैसे पहले बताया था मैंने, इस सपोर्ट की तरफ आएगी। और जिस टाइम यहां पहुंचेगी ना, इस सपोर्ट पे पहुंचेगी, तो उस टाइम मेरे भाइयों आप लोगों ने अपनी लेवरेज ट्रेडिंग्स को लेके, अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स को लेके उस टाइम विजिलेंट हो जाना है, और तब तक विजिलेंट रहना है कि जब तक जो है ना डोमिनेंस अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे। क्योंकि मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स की बुल रन के लिए, प्रॉपर मैसिव रैली के लिए जो कि कंटिन्यू रहे फिर कुछ महीनों तक, ये जरूरी है कि डोमिनेंस जो है ना इस सपोर्ट को तोड़े। जिस टाइम ये सपोर्ट टूटेगी उसी टाइम डोमिनेंस की फिर जो है ना इस टाइप के मूव आते हैं कि जहां पर जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो फिर वहां पे कोई रुकावट नहीं रहती है, और डोमिनेंस जो है ना फिर नोज डाइव लगाती है, और वही मौका होता है कि जहां पर एक्चुअल में ऑल्ट कॉइन का बुल रन स्टार्ट होता है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द ये मूव आएगा। बट वैसे पहले बताया मैंने आपको कि जब तक हमारा ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक आप लोगों ने जब ये इस लेवल पे आए ना, तो वहां पे थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूचर्स ट्रेड्स के अंदर, अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के अंदर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे स्पॉट के बैग्स हैं मिड टर्म के लिए, अगली बुल मार्केट के लिए, उनमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो उसके लिए हमारा प्लान चल रहा है वैसा ही चलेगा, उसको हमने टच नहीं करना है। यहां पे सिर्फ बात हो रही है आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की। तो ये हो गई दोस्तों डोमिनेंस बिटकॉइन की, और डोमिनेंस इस टाइम ब्लीड हो रही है, इसीलिए आपको ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए दिख रहे हैं। और यहां मैं एक चीज ऐड कर दूं दोस्तों कि अब जबकि डोमिनेंस ब्लीड कर रही है ना, अब बिटकॉइन पंप नहीं भी कर रहा तो उसकी टेंशन नहीं है। बिटकॉइन थोड़ा सा भी नीचे का मूव लेगा तो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नीचे तो होंगे, बट जैसे बिटकॉइन दोबारा स्टेबल होगा या दोबारा बाउंस बैक करेगा, ऑल्ट कॉइन्स डबल स्पीड से बाउंस बैक करेंगे। और इसी को कहते हैं मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स की रैली, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द दोस्तों ट्रिगर होती हुई दिखेगी। और आसार तो आपको दिखना स्टार्ट भी हो चुके हैं, वो झटके मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। जहां पे सबसे पहले आपका इथीरियम पंप होना स्टार्ट हुआ, और बताया था मैंने पहले भी आपको काफी बार कि यहां पर जब भी पैसा आएगा पहले इथीरियम में आएगा, इथीरियम हिलना स्टार्ट होगा, जुलना स्टार्ट होगा, और उसी के बाद जो है ना फिर आपके बाकी ऑल्ट कॉइन्स पंप करना स्टार्ट करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहले आपके बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, मीम कॉइन्स पंप होते हैं, उसके बाद फिर आपके मीडियम ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, उसके बाद फिर जो आपके स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो पागलों की तरह पंप होते हैं। और जिस टाइम स्मॉल मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स पंप होना स्टार्ट होते हैं, एक्स वाई जेड सारे के सारे शिट कॉइन्स पंप होना स्टार्ट होते हैं, वही मौका होता है मेरे भाइयों कि जहां पर फिर आप लोगों ने खबरदार भी हो जाना है कि अब जो है ना वो एग्जिट का टाइम आ चुका है, अब इस रैली के इख्तिताम का टाइम आ चुका है। तो कमिंग मंथ्स के अंदर दोस्तों जब भी ऐसा मूव आएगा और जब भी वो मौका आएगा, तो आपका भाई इंशाल्लाह आपके साथ मौजूद रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट बुल मार्केट के अंदर एग्जिट करवाया टॉप पे, फिर उसके बाद बॉटम पे मैंने आपसे SIP करवाई 15,000 के लेवल पे, उसके बाद जब जब मौका मिला हम लोगों को, और इंशाल्लाह इस बार भी दोस्तों आपको मैं टॉप पे एग्जिट करवाऊंगा। बस आप लोगों ने भाई को फॉलो करते रहना है, सपोर्ट जारी रखनी है, तो आपका भाई भी अपनी सपोर्ट जो है कम नहीं करेगा। तो ये हो गए दोस्तों बिटकॉइन और बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब यहां पे चलेंगे दोस्तों इथीरियम की तरफ, वहां पर भी छोटे से एनालिसिस हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है वो ऑलरेडी तोड़ दिया हुआ है, जैसा पिछली वीडियोस के बताया था मैंने आपको, बल्कि मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी तोड़ दिया और बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया। और यहां पे तोड़ने के बाद दोस्तों इस टाइम चल रहा है इथीरियम $3,000 से ऊपर, और ये वीकली कैंडल है जो फिलहाल के लिए मुसलसल जो है पंप होती हुई दिख रही है हमें। यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर, वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये थी दोस्तों इथीरियम की मेजर रेजिस्टेंस, जो कि अब टूट के बन चुकी है मेजर सपोर्ट। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बिटकॉइन के बॉटम के टाइम इथीरियम में एंट्रीज ली थी, या फिर अभी यहाँ पे दोबारा जो हमारे लोकल बॉटम मिले वहां पे एंट्री ली है, तो इथीरियम को इंशाल्लाह आप होल्ड करो, और ये कमिंग मंथ्स के अंदर आपको मजीद भी पंप करता हुआ दिखेगा, और काफी बड़े टारगेट्स है मेरे इसके। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं अगर, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा है हमारा हेड एंड शोल्डर का, आपको वीकली में क्लियर दिखाई देगा, डेली में इतना अच्छा नहीं बन रहा। आपको नेकेड ऐसे दिख रहा होगा कि ये इसका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। परफेक्ट नहीं है, बट बहरहाल दोस्तों बुल मार्केट्स के अंदर जो है ना इतनी ऊंची चलती है। और यहाँ पे इस पैटर्न के टारगेट की हम बात करें तो लगभग जो है ना 22 से 23% का टारगेट बनता है, और ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखते हैं तो 22 से 23% का टारगेट जो बनता है ना, वो हमारी मिड रेंज तक बनता है। मिड रेंज दोस्तों इथीरियम की हमारी कहां पर है, ये है हमारी
3469 के रेंज के अंदर। आप 3450 लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 3450 तक जो है ना इथेरियम को पंप करते हुए देख सकते हैं। उससे पहले अगर इथेरियम कोई नीचे की मूव लेता है छोटी सी, तो आप लोग ध्यान में रहना चाहिए कि ये हमारा जो है ना सपोर्ट लेवल है, जहां पे जो है ना आप लोग अगर पहले एंट्री नहीं ले पाए थे इथेरियम के अंदर, तो आपकी एंट्री जो है ना यहाँ बन सकती है। और ये बनता है हमारा 2840 से लेके लगभग यहाँ पे 2745। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया इथेरियम का सिनेरियो। तो इथेरियम पंप कर रहे हैं तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं और तकरीबन हर ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है ना बहुत मैसिव प्रॉफिट के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। अब चलेंगे मेरे भाइयों हम उन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो वीडियो की शुरू में बताया मैंने आपको कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स आज की वीडियो में मजीद आपको बताने जा रहा हूं कि जिनका मार्केट कैप छोटा है बट पोटेंशियल बहुत हाई है। और इसके अलावा दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि हम लोग उनके फंडामेंटल्स की बेस पर उनको ले रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर भी ऑल्ट कॉइन्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसे ऑल्ट कॉइन की जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, इतना हाई पोटेंशियल होता है इनके अंदर, उतना ही इनके अंदर रिस्क भी होता है। तो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करना है। कभी ये नहीं करना कि सारे के सारे आप लोग स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स दे लो, या फिर ये भी नहीं करना कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कैप ऑल्ट कॉइन्स दे दो। हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और डाइवर्सिफाई करने का तरीका ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ब्लू चिप कॉइन्स यानी कि स्ट्रॉन्ग बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स भी होने चाहिए, मीडियम कैप के ऑल्ट कॉइन्स भी होने चाहिए, उसी के साथ साथ आपके स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स भी होने चाहिए। और आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके लिए ज्यादा पोर्शन रखना है पोर्टफोलियो के अंदर, मीडियम कैप्स के लिए उनसे छोटा पोर्शन रखना है, और जो स्मॉल कैप्स है उनके लिए अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर 10 से 15% पोर्शन ही रखना है। इस तरीके से जो है ना मार्केट से आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चलते दोस्तों आगे पहले ऑल्ट कॉइन की तरफ। और पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों शामिल करूंगा आज की वीडियो में, वो है क्रोमिया। पुराना प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट नहीं है, बट इसको लेने का रीजन ये है कि एक तो फंडामेंटली ये एआई कॉइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैक्टर मौजूद है, बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये धूल चाट रहा है और कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चल रहा है। इसके अलावा डेली के अंदर ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था काफी लंबे अरसे से, और एक दफा फिर से जो है ना अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ये रिटेस्ट कर रहा है। और डेली कैंडल दोस्तों जिस टाइम इसके ऊपर क्लोज हो गई ना, तो फिर उसके बाद जो इसका ब्रेकआउट होगा ना वो बहुत तगड़ा हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर, इस एक्यूमुलेशन पीरियड के अंदर जो है ना आप चाहो तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। 0.17 पे में चल रहा है, आप लोगों ने कम से कम 3 पार्ट्स के अंदर इसमें एक्यूमुलेशन करनी है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट यहाँ पे एंट्री ले लो, बकाया 2 पार्ट्स होल्ड करो, और अगर मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह नीचे तो हम इसको डीसीए करेंगे। इससे अगला जो ऑल्ट कॉइन है वो है कैस्पा, केएस के नाम से ट्रेड करता है। ये आपको बिटगेट वगैरह में मिल जाएगा, बिटगेट पे कूकॉइन वगैरह में मिलेगा, बाइनेंस में मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है। और चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ, और ये भी दोस्तों बिल्कुल बॉटम आउट हुआ हुआ है, बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से माजी में भी बार बार इसने बाउंस किया है। आप देख सकते हो कि माजी में 2 मेगा बाउंस जो है ना हमें इसी जोन से मिले हैं, एक बार यहां से मिला है, एक बार यहां से मिला है, और अब थर्ड टाइम दोबारा इस एरिया को आके रिटेस्ट कर रहा है। वीकली के हिसाब से इसका स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, और डेली के हिसाब से यहां पर जो है ना इस टाइम ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है। 0.115 पे इस टाइम में चल रहा है। इसको भी आप लोगों ने क्रोमिया की तरह ही एक्यूमुलेट करना है, यानी कि 3 पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना है। एक एंट्री यहाँ पे लोगे, बकाया 2 एंट्रीज होल्ड करो, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग कमिंग डेज के अंदर डीसीए करेंगे, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, एक एंट्री भी इंशाल्लाह हमारे लिए काफी ही रहेगी, और ये पंप करेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। थर्ड और लास्ट ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो है वो टेलीग्राम का एक प्रोजेक्ट है, नॉट के नाम से ट्रेड करता है, और इसने बहुत जबरदस्त रैली जो है ना लॉन्च के बाद दी थी। उसके बाद बहुत लंबे अरसे से ये ब्लीड कर रहा था, डंप कर रहा था। मैं चार्ट इसका ओपन करता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि क्यों हम इसको ले रहे हैं। और ये मेरे भाइयों डेली का हमारा चार्ट है, ये आपके सामने है कि यहाँ पर एक मैसिव रैली इसने ली थी। लगभग जो रैली इसने आई थी ना लॉन्च होने के बाद तकरीबन 500% की आई थी, और 500% की रैली लेने के बाद ये उतना ही डंप कर गया वापस। और यहाँ पर दोस्तों इस टाइम देखो, अगर आप लोग डेली के अंदर नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से जो है ना लगभग यहाँ पे जून के महीने से इसको एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मिल रही थी, और बार बार यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रही थी। अब आके फाइनली जो है ना बॉटम आउट होने के बाद, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक करने के बाद जो है ना इस ट्रेंड लाइन को हमें ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है इसके अंदर। और इसके अलावा मेरे भाइयों यहाँ पर अगर देखो डेली के अंदर तो लोअर लोज लोअर हाई बन रहे थे, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, और अब यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन को तोड़ने की ट्राई कर रहा है। सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आप लोग इसमें भी दोस्तों एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले लो, और बकाया 2 एंट्रीज होल्ड करो, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम जो है नीचे इंशाल्लाह डीसीए करने की ट्राई करेंगे।
तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ कुछ मजीद ऑल्ट कॉइंस के साथ बहुत जल्द। मेरे वो तमाम भाई के जो नीचे सोए हुए थे, मुझे वो बहुत प्यारे हैं, गलती उन्होंने वहां पर की है, बट उनको भी इंशाल्लाह हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर हम भी कभी न्यूबी थे, हम भी गलतियां करते थे कि जब खरीदने का वक्त होता था वहां खरीदते नहीं थे और बाद में जो है ना फोमो में आते थे। उन लोगों को भी इंशाल्लाह पीछे नहीं छोड़ेंगे। कमिंग डेज के अंदर भी आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। गाइडेंस आपके भाई की जो है ना वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे मार्केट डंप हो रही हो, चाहे पंप हो रही हो, चाहे बेयर मार्केट हो, चाहे बुल मार्केट हो। हमारा ये साथ इंशाल्लाह दोस्तों अल्लाह ने चाहा तो लंबा चलेगा। इसके अलावा दोबारा मैं रिमाइंड करवा दूं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को कि हमारा प्रीमियम ग्रुप जो टेलीग्राम पे भी मौजूद है, डिस्कॉर्ड पर भी मौजूद है और सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के अंदर मैंने बिल्कुल फ्री किया हुआ है कुछ अर्से से उसको। वहां पर जो एंट्री है आप लोगों की बिल्कुल फ्री में हो सकती है, आप लोग जानते हो। और बार बार रिमाइंड दोस्तों मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि प्रॉब्ली इसी हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर वहां पर एंट्रीज जो है मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। तो बार बार रिमाइंड करवाने का मकसद ये है कि आप लोग बाद में शिकायत ना कर पाओ कि आसिफ भाई ने बताया नहीं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का हमारा रेफरल लिंक मिलेगा। वहां पर आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और 3 फायदे मिलेंगे उसके बदले में। आपको पहला फायदा ये मिलेगा कि इस बुल मार्केट के अंदर जो है ना मेरे अंडर रह के, मेरी कम्युनिटी में रह के आप एक मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, इस मार्केट को लूट सकते हो। और सेकंड फायदा ये मिलेगा कि आपको ट्रांजैक्शन फीस का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी एक्सचेंजेस पे आप लोग फुल ट्रांजैक्शन फीस देते हो, हैवी ट्रांजैक्शन फीस देते हो, तो यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और तीसरी और लास्ट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी आपको, जो कि बाद में पेड हो जाएगा। तो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।